गोपियों ने आज भगवान को शिकायत का पत्र लिखते हुए अपनी दिल की भावना लिख दी और ये लिखा कि तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, घर का न घाट का, या तो मौत दे दो या तो स्वीकार कर लो। ये घर वाले जो लोग हैं जो हमारे ऊपर खामखा अधिकार जमा रहे हैं, आप किसी की पत्नी बन जाइए, फिर देखो पति कितना बॉसगिरी करता है? या क्यों खड़ी थी, इधर क्यों देख रही थी, इससे क्यों बोल रही थी, इसके साथ क्या बात कर रही थी? अरे तेरे बाप की नौकर लग रही है, जिससे चाहे बोलेगी, जिसके पास खड़ी होगी। तू कौन है रे? बस हवन के फेरे ले लिए, बस कॉन्ट्रैक्ट में अधिकार हो जाता है। पत्नी भी वही करती है, पत्नी का भी वही बोलना होता है। चाहे कुछ हो न हो पर बोलते हैं, मानते नहीं अपनी आदत के बगैर। ये जरूर बताते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो भी सबको यही रहता है कि बना रहना चाहिए हर समय लगाव, प्रेम। भागवत भी कहती है कि मृत्यु पर्यंत प्रेम बना रहना चाहिए, पर प्रेम के साथ में इच्छावादी मत बने रहो। इच्छाओं का दमन करो तो प्रेम आगे तक चलता है। अगर तुम्हारी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं तो प्रेम समाप्त हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति ही प्रेम का नाश है और इच्छाओं का दमन ही प्रेम का पुरस्कार है, उपकार है। प्रेम तब तक ही प्रेम है तब तक इच्छाएं नहीं डेवलप हो रही हैं, और जब इच्छाएं पैदा हो जाती हैं तो प्रेम नहीं रह जाता है। फिर प्रेम का भोग हो जाता है, प्रेम को चबा दिया जाता है, प्रेम को खा लिया जाता है। गोपियां भगवान को ताहना दे रही हैं और भगवान की बांसुरी को भी ताहना दे रहे हैं। तुम सुनाते नहीं हो तो जान निकलती है, और तुम सुनाते हो तो भी जान निकलती है। सुनते सुनते जाना नहीं मन करता, और बिना सुने घर पे नहीं मन लगता। हम तो हर पल मर रहे हैं, हम क्या करें? हमारी कुछ गलती तो नहीं हुई। हे कृष्ण, हम जहां हैं वहां रहने दो। हम मरेंगी, कुटेंगी, अपमानित होंगी, पर तुम नाराज मत होना। गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान नाराज हो गए। क्योंकि आज 3 दिन हो गए भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई, इसलिए गोपियों को लगता है। तब गोपियां अपनी अपनी बात भगवान तक भेज रही हैं। बच्चों के हाथों से, किसी पहचान वाले के हाथों से कोई सूचना भेजती है और वो कहती है नाराज मत रहो। तुम्हें लगता होगा कि हम नहीं आ रही हैं तुमसे मिलने, पर तुम्हें नहीं पता हमारी कितनी मुश्किल बड़ी है। ऊपर छत पे पहरा लग रहा है, दरवाजे पे पहरा लग रहा है, पीछे के गेट पे भी पहरा दे रहे हैं, सब लोग पहरे पर बैठे। और भगवान से और गुरुदेव की सेवा में जब कोई आदमी जुड़ता है और उसके ऊपर पहरा लगता है, वो व्यक्ति महापापी होता है। उससे ज्यादा पापी कोई नहीं है जो सेवा करने वाले के ऊपर निगरानी रखता है, पहरा रखता है। खुश होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, घर के देवता पर नारियल चढ़ाना चाहिए। प्रभु, आपने हमारे को सौभाग्य दिया, हमारे बच्चों को बुद्धि दी कि जो सेवा कर पाते हैं, उनके मन में भाव है सेवा का। नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से माथा पकड़ के रो रहे हैं, मेरे पास लाना चाहते हैं पर बेटा नहीं आ रहा है, बेटा नहीं आ रहा है, माथा पकड़ के रो रहे सब। वो सुनता नहीं है, वो आता नहीं है। और किसी के बच्चे खुद से जबरदस्ती चाहते सेवा करना, पर लोग उनको रोकते हैं। ये क्या है? ये है संसार की खींचातानी। गोपियों के साथ वही हो रहा है। गोपियां बेहद परेशान हैं, कुछ कह नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही। इसलिए गोपियों ने भगवान को कहा, सुनो। सब गोपियों ने अलग अलग भाव से भगवान को समझाने का प्रयत्न किया।